ये टर्किश सीरीज़ जो हमने आज शुरू किया उसका नाम है ईगो। टर्किश में इसका नाम बनता है एरकेगे गोवान ओल्माज और इंग्लिश में कहेंगे यू कांट ट्रस्ट मैन। ये है ड्रामे की मेन कैरेक्टर, इसका नाम है सिबल। ये अपने पेरेंट्स से अलग रहती होती है और अपना खुद का बिजनेस चला रही है। ये है इस ड्रामे का हीरो इरहान। ये इतना वेल ऑफ नहीं होता और सिबल की कंपनी में ही काम करता है। ये है इरहान के फियांसे एलिफ। ये है सिबल का भाई तुंजे। इसका करेक्टर कुछ अच्छा नहीं डाला हुआ। ये अपनी बीवी से तंग है, साथ में उसको चीट भी कर रहा है। ये इसकी शकी बीवी बेगम। ड्रामा यहाँ से शुरू होता है कि इरहान आता है और सिबल दरवाज़ा खोलती है। दिखाते हैं कि सिबल कहती है कि वो अंदर है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सिबल कहती है मैं समझ सकती हूँ, पैसे मैं अभी इसी वक्त तुम लोग के अकाउंट में डाल सकती हूँ। इरहान कहता है कि क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। सिबल कहती है मैंने तो बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया तुम्हें, चलो फिर बता देती हूँ कि जो पैसे तुम लोगों को चाहिए वो तुम लोगों को अभी दे सकती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर तुम लोगों के लिए सिर्फ एक ही मसला है और वो है पैसे। ये पैसे ही हैं जो तुम लोगों के प्यार के बीच में आ रहे हैं, और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें 3 मिलियन दे सकती हूँ। इरहान कहता है ये बहुत ज़्यादा रकम है, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी हैं और सबकी केयर करते, लेकिन हम आपसे इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। एलिफ भी कहती कि बहुत ज़्यादा रकम है और हमें आपसे नहीं लेने चाहिए ये पैसे, लेकिन आपका ये पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। सिबल कहती है मैं कोई अच्छाई के लिए तुम लोगों को पैसे नहीं दे रही, इसमें मेरा अपना मकसद है। इरहान और एलिफ कहती क्या मतलब, कैसा मकसद? पैसों के बदले मैं तुम लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। दिखाते हैं कि सिबल पीछे मुड़ती है, अपने फ़ोन पे कुछ करती है और पानी पीकर पीछे मुड़ती है। तुम लोगों को ये ना लगे कि कहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, तो इस वजह से मैं तुम लोगों को हाफ पेमेंट एडवांस में ही सेंड कर दिया। अपना मोबाइल देख सकते हो तुम। और जब इरहान अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करता है तो उसको वाकई में 500,000 आए होते हैं। सिबल इरहान को कहती है इन 3 मिलियन के बदले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ 3 दिन यहाँ गुजारो। दिखाते हैं कि एलिफ की शक्ल से हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो इरहान की तरफ देखती है। एलिफ का करैक्टर ये है कि वह इरहान से हद से ज़्यादा प्यार करती है। उन्हें कहती है कि हर दिन गुजारने का 1 मिलियन तुम लोगों को मैं दूंगी। 3 दिन बाद तुम लोगों के पास 3 मिलियन होंगे। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई बात नहीं करता। सिबल कहती है तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 घंटे में तुम लोग सोच के मुझे बता दो, इसके बाद मैं कोई इंतज़ार नहीं करूँगी। ये फ्यूचर के सीन थे, यानी प्रेजेंट सीन। अब वो आपको पास्ट में लेकर जाएंगे, यानी कि कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है। एलिफ प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ खेल रही होती है कि वहाँ पर इरहान आता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इरहान एलिफ से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैंने कार भी रेंट पर ली है, हमें कहीं पर जाना है, जल्दी से आ जाओ। एलिफ कहती है मैं भी बच्चों को संभाल रही हूँ, मैं अभी नहीं जा सकती। इरहान कहते हैं कि हमें आज ही जाना होगा, हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तो एलिफ अपने साथ टीक को कहती है कि बच्चों को संभाल लेगी वो कहती है हाँ मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ। एलिफ और इरहान बहुत खुश होते हैं, वो लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करने वाले हैं। यहाँ पर एलिफ अपनी डॉक्टर के पास आई है और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है मेलिस। डॉक्टर काफ़ी देर से चुप होती है, यानी इसकी दोस्त। सेबिल पूछती है उससे कि तुम चुप क्यों हो, तो मुझे बता क्यों नहीं रही हो? पता है ना, तुम मुझे जो भी बताओगी मैं उसको आराम से सुकून से सुनूंगी, फिक्र मत करो, तुम मुझे बताओ कि क्या रिपोर्ट्स आई हैं। अगर तुम मेरी जल्दी सुन लेती तो टाइम ना आता। वो उसे बताती है कि उसकी सिस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसका और कोई जरिया नहीं है, यानी उसको ऑपरेट करवाना ही होगा। सिबल इस बात को बहुत लाइटली लेती है और कहती है कि मेरी प्रेजेंटेशंस हैं, वो ख़त्म करके मैं कोई टाइम निकाल के ऑपरेट करवा लूँगी, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर से कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, तो चाहती हूँ कि तुम्हारी ये ऑपरेट ना हो, क्योंकि ये ऑपरेट करवाने के बाद तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। सिबल उदास हो जाती है। वो उसे कहती है तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? एलिस उसे कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली प्लानिंग करो, यानी तुम्हारे लिए जो भी रिश्ता आता है उसको हाँ कर दो। सिबल उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो, मैं ऐसे ही मुंह उठा के किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, यानी कि फैमिली प्लानिंग्स ऐसी नहीं होती, वो प्यार से की जाती हैं। मैं एक बच्चे की खातिर किसी से भी शादी नहीं कर सकती हूँ। मेलिस कहती है कि अपने पास्ट ट्रॉमा से निकल आओ, यानी तुम्हारे एक रिलेशनशिप खराब होने से तुम सबको सजा दे रही हो। अपनी जिंदगी में किसी एक इंसान को चांस दो, ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके वो करो, यानी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, ये सिस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सिबल कहती है अच्छा ठीक है मैं देख लूँगी, और वहाँ से उठ के वो चली जाती है। और जब बाहर निकलती है वो बहुत उदास होती है, उसको हर जगह छोटे बच्चे नजर आ रहे होते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी में ये जो फीलिंग है इस टाइम पर आई है जब उसके पास और कोई चारा नहीं है, यानी जब इंसान किसी चीज़ को खो देता है वो चीज़ का एहसास उसको बाद में होता है। इतने में मेलिस की मॉम का फ़ोन आता है। वो उसे कहती है कि फैमिली डिनर है और तुम्हें आना ही होगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड तुमसे ठीक रहें तो तुम चुप करके डिनर पर आ जाना। सिबल कहती है अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं आ जाऊंगी। इरहान एलिफ को लेकर आता है एक जगह पर, वो उसे कहता है कि मेरे पास रहो, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को देखोगी तो तुम्हारे तो पाँव से ज़मीन निकल जाएगी, बेहोश हो जाओगी और तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा। इरहान एलिफ को एक अपार्टमेंट में लेकर आता है और एलिफ तो इतनी खुश होती है कि क्या ही बताऊँ। उसको ज़रा यकीन नहीं आ रहा होता कि इरहान ने उसके लिए घर खरीदा है, यानी खरीदा नहीं है, अभी वो डिसाइड कर रहा है कि हम ये घर खरीदेंगे। नहीं में तो ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना इरहान इतना वेल ऑफ है और ना ही एलिफ। उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है अपने सपनों के लिए, और अब जब वो पूरे हो रहे हैं तो उसको यकीन नहीं आ रहा।
फिर एरहान को ऑफिस से फ़ोन आ जाता है और उसको जल्दी में वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। एरहान का दोस्त उसे कहता है कि एलिफ को घर कैसा लगा। एरहान कहता है अच्छा अच्छा, बहुत कम लफ्ज़ होगा ये कहने के लिए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा है। इतने में सिबल कमरे में आ जाती है। एरहान का दोस्त कहता है ऐसा लग रहा है जैसे सारे कमरे में सर्दी छा गई है। एरहान कहता है मेरी तो हड्डियों तक सर्दी पहुँच गई है। तो जो भी है ये लड़की बहुत खूबसूरत, कोई भी अगर इसको देखे तो इसकी तरफ से आंखें हटा ही ना सके, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आज की रिपोर्ट सेंड करो। सिबल कहती है 1 साल हो गया हमारी कंपनी को बने, मैंने आप लोगों को इसलिए हायर किया था क्योंकि आप लोग अपने काम में माहिर हैं, लेकिन हमारी कंपनी जहाँ पर शुरू हुई थी वहीं पर ही ठहरी हुई है, कोई भी चेंजेस इसमें देखने को नहीं आए। फिर एहरान कहता है कि मैं एक्सप्लेन करूँ क्या, पिछले साल की एक्सपेंसेस की रिपोर्ट है। सिबल कहती है कि हम ये काट नहीं सकते, अगर हम लोग इसको भी काट देंगे तो हमारा बचेगा क्या। खान कहता है कि मैं आपको पूरी तरह काटने को नहीं कह रहा, बल्कि हम इसको हाफ कर सकते हैं, यानी अगर हम लोगों को अपने होटल के बजाय किसी और होटल में ठहराएं तो हमारी बहुत सारी अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट हो सकती हैं। सिबल कहती है ये रिपोर्ट तो मुझे पहले देनी चाहिए थी, ना कि अभी। रेहान उसे कहता है कि मैंने आपको दिखानी चाहिए थी लेकिन आप इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी। ये दोनों जैसे एक दूसरे को लुक दे रहे हैं ना, लग रहा है जैसे इन दोनों का कोई पास्ट है। रेहान एलिफ के फादर को और भाई को डिनर पर लेकर आता है। उसका फादर रेहान से कहता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेके आई, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होटल है, यानी हम घर पे 3 किलो मछली मंगाते और घर पर बैठ के आराम से खाते। रेहान कहता है कि आप पैसों की फिक्र मत करें और ना ही इस बारे में बात करें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिनर है और हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है यहाँ पर। रेहान एलिफ से कहता है कि नहीं खुशखबरी तो सुनाओ। एलिफ उन्हें बताती है कि रेहान ने बहुत अच्छा घर ढूंढा है, वो घर इतना प्यारा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो लोग रेहान को मुबारकबाद देते हैं। रेहान कहता है कि मेरे पास एक और सरप्राइज है और ये सरप्राइज तो एलिफ के लिए भी नया है। उन्हें बताता है कि हम 6 महीने में शादी कर रहे हैं। यहाँ सिबल के दिमाग में वही डॉक्टर की बातें घूम रही होती हैं, बहुत सैड होती है। इतने में सिबल की माँ आ जाती है। ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ गई हो, बस अभी अभी ही आई हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम लोग मुझे परेशान करके रखा हुआ है, यानी एक बहन तुम्हारी अमेरिका जाके बैठ गई है, भाई तुम्हारा यहाँ कभी कभी शक्ल दिखाता है और तुम 1 हफ्ते में आने के लिए भी तुम्हें मौत आ रही होती है। सिबल की माँ उसे कहती है कि अपनी बहन से कहो कि फोन पर आए, ये हफ्ते में सिर्फ 1 दिन तुम लोगों ने अपने बाप को देना होता है, वो भी तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। सिबल कहती है कि एक अमेरिका में टाइम जोन का भी डिफरेंस होता है, ये बात आपको कभी समझ नहीं आएगी। सिबल की माँ कहती है कि अपने दिन का 1 घंटा भी तुम लोग अपने माँ बाप को नहीं दे सकते हो, क्या फायदा तुम लोग को इतना बड़ा करने का। इतने में लड़कियाँ आती हैं, ये सिबल की भाई की बेटी है, वो आकर उसके गले लग जाती हैं, वो उसको बहुत प्यार करती हैं। ये है सिबल का बाप और ये बहुत स्ट्रिक्ट दिखाया हुआ है। रेहान कहता है कि आपको शादी की तैयारी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहता है कि हम शादी एक रेस्टोरेंट में करेंगे, नहीं जहाँ पर खाना भी होगा, धूम धड़का भी होगा। लिफ कहती है कि हम फैमिली में सिर्फ एक डिनर कर लेंगे, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है भला, शादी हम सादगी से भी तो कर सकते हैं। रेहान कहता है कि तुम बहुत सादा की हकदार हो। रेहान उसको और उसके फादर को कहता है कि आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हर चीज़ मुझ पर छोड़ दें। ये सिबल की बहन है सैनम, जो ज़बरदस्ती हर चीज़ छोड़ के अमेरिका गई हुई है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हर कोई डिनर कर रहा होता है और सनम से बात कर रहा होता है, लेकिन जब सनम फोन काटने वाली होती है कि उसी दौरान उसके पीछे से बॉयफ्रेंड की आवाज आती है, डार्लिंग मैं घर पर आ गई हूँ। टेबल पर हलचल मच जाती है तो छोटी बच्चियां कहती हैं वाह वाह पप्पू का बॉयफ्रेंड भी है, अभी मैंने उनकी आवाज सुनी है। सिबल फटाफट टैप पकड़ती है, फौरन उसको बंद कर देती है। ये बाप का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता उबल रहा होता है और वो एकदम फटता है। एक भी औलाद मेरी किसी काम की नहीं है। सैनम को कहो कि अपने पैसे पकड़े और हर चीज कलेक्ट करे और चुप करके तुर्की वापस आए, नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तुम अपनी बहन को समझा देना कि चुप करके वापस आए। जो अपने बाप से कहता है कि डैड क्या हो गया। सैनम एक यंग लड़की है, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका बाप कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तक मैं इस घर में जिंदा हूँ तो मैं जो कहूँगा वही होगा, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो यहाँ इस घर से दफा हो सकता है। इतना अरसा आ गया तुम्हारी शादी को, एक पोता तक तो तुम दे नहीं सकते मुझे। बेगम की शक्ल उतर जाती है। संजय उन्हें कहता है कि ये बात यहाँ पर कहाँ से आ गई। उनका बाप कहते हैं कि सारी जिंदगी मैंने काम किया और अभी तक काम कर रहा हूँ इसके लिए, इसीलिए ना ताकि मेरी आगे नस्लें चलें। तुम लोग मुझे एक पोता तक नहीं दे सकते, किसी काम की औलाद नहीं है मेरी। 3 औलादें हैं मेरी, पर कोई भी ऐसी औलाद नहीं है जो मेरी बात पर चले। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है यहाँ पर। केवल कहते हैं कि मैं अब चलती हूँ, मुझे सुबह बहुत सारे काम, आप लोगों की लड़ाई में फिर कभी शामिल हो जाऊंगी मैं। उसका बाप कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। केवल कहती है कि आपकी हर एक लड़ाई का रुख मेरी तरफ क्यों आ जाता है हमेशा, मैंने अब क्या किया है, आपके सामने खड़ी हूँ मैं। वो कहता है कि अकेले रहना, शादी ना करना, वो भी इस उम्र तक, ये सब कुछ उसे तुमसे ही तो सीखा है। बेगम कहती है कि आपको पोता देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप घर में सब कुछ देख रहे होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। सिबल वहाँ से गुस्से से चले जाती है। जो उसके पीछे पीछे जाता है कि मैं उसको देखता हूँ जाकर उसका मूड खराब हो गया है। सिबल का बाप अपनी बीवी को कहता है कि अपनी बेटी से कहते चुप करके घर वापस आ जाए। कहती है आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात करूंगी, आप टेंशन मत लें। इतने में बेगम बोलती है आपका बेटा कोई मौका नहीं छोड़ता इस घर से जाने का, हर वक्त घर से बाहर रहता है, के बावजूद भी आप मुझे पोते की ख्वाहिश करते। तो आगे से सिबल की माँ बोलती है कि तुम्हारे शोर को संभालना तुम्हारा काम है, ना कि हमारा। एक एक करके हर कोई गुस्से से उठकर टेबल से चला जाता है।
और आखिर में सिर्फ उसकी माँ ही बचती है। सिबल बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही होती, इतने में तुंजे आ जाता है। वो उससे पूछती तुम कहाँ जा रहे हो? कहता कि मैं क्लब जा रहा हूँ, मैं इतनी टेंशन में यहाँ नहीं बैठ सकता, वैसे भी खाने का तो कोई प्लान सारा चौपट कर दिया। सिबल कहती है जब तू जाना है तो अपनी गाड़ी में जाओ। तुंजे उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा वरना बेगम मुझे कच्चा चुबा जाएगी। मैं उसे ये कहूंगा कि मैं तुम्हारी वजह से जानू तुम्हारे साथ इस घुटे हुए माहौल में मैं नहीं रह सकता, इसलिए मुझे बाहर जाना है। उसे कहता है जल्दी चलो, ये ना हो कि वो चील हमें देख ले। सिबल को गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें पता है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। इतने में पीछे से बेगम आ जाती है। उसे कहती है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं घर में अकेली रह रह के पागल हो जाती हूँ, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। उसे कहता है कि तुम देख रही हो ना मेरी बहन का मूड कितना खराब है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, हम बस थोड़ी सी ड्रिंक्स पियेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उसका मूड ठीक कर सकूँ। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वो उसकी शक्ल देखती रह जाती है और फिर इतने में एपिसोड खत्म।